जय हिंद दोस्तों। आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब स्टडी चैनल द डिफेंस चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज आपके लिए एक बीएसएफ की जो आरओआरएम की इक्विपमेंट की जो स्टेट है उसके बारे में बताऊंगा। दोस्तों, मैं इस वीडियो के लिए माफ़ी चाहूँगा क्योंकि मैं आपको इसके जब फॉर्म स्टार्ट हुए तब आपको जानकारी नहीं दे पाया किसी कारण से। चलो दोस्तों, मैं आपको इसकी लास्ट डेट के बारे में और इसमें क्या क्या आपको चाहिए वो बता रहा हूँ। अगर आपने अभी अप्लाई नहीं किया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की वैकेंसी है, यानी कि बीएसएफ की वैकेंसी है ये आपकी हमारी। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ हेड कांस्टेबल, रेडियो ऑपरेटर एंड हेड कांस्टेबल, रेडियो मैकेनिक। तो दोस्तों, ये आपकी हमारी रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक की हेड कांस्टेबल की पोस्ट है। ऑनलाइन एप्लीकेशन ओनली, यानी आप इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। दोस्तों, इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो मोड है विल बी ओपन ऑन 20 अगस्त, यानी कि 20 अगस्त से आपके शुरू हो चुका है। और ये जो हमारी क्लोज डेट है वो हमारी 19 सितंबर रहेगी 11:59 रात तक, यानी 19 सितंबर की रात 11:59 तक आप अप्लाई कर पाएंगे। तो दोस्तों, जो इसका हमारा पे स्केल है वो है लेवल 4 इन द पे मैट्रिक्स, दोनों का सेम पे है। और जो हमारा पे रहेगा इसमें वो रहेगा हमारा 25,500 से 81,000 एज पर 7 CPC। अदर अलाउंस, जिसमें हमारे अदर अलाउंस है वो है हमारे कैरी डेयरनेस अलाउंस, राशन मनी अलाउंस, ड्रेस अलाउंस एज एडमिसिबल फॉर टाइम टू टाइम, स्पेशल compensatory allowance while posted in specific border areas, free uniform, free accommodation of HRA, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, यानी कि आपकी जो इसमें रहेगा वो राशन की पैसा मिलेगा आपको, ड्रेस का भी मिलेगा। और अगर आपकी कहीं बॉर्डर एरिया में वो मतलब पोस्ट मिल जाती है तो आपकी उसकी भी मिलेगी, पैसा मिलेगा। फ्री यूनिफॉर्म भी है, फ्री एकोमोडेशन ऑफ HRA, ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा, फ्री लीव पास मिलेगा एंड एनी अदर अलाउंस एज एडमिसिबल इन द फोर्स फ्रॉम द टाइम टू टाइम अंडर द रूल्स, यानी रूल्स के अकॉर्डिंग आपको मिलता रहेगा। दे विल बी कवर्ड अंडर न्यू पेंशन स्कीम। They will be the covered under new pension scheme as per Civil Services Extraordinary Pension Amendment Rules 2003, यानी कि जो पेंशन का जो स्कीम का रूल रहेगा वो 2003 वाला ही रहेगा, यानी कि 2003 के बाद वालों को पेंशन नहीं मिलेगी। दोस्तों, अगर बात वैकेंसीज की जाए तो 75% कोटा अगेंस्ट डायरेक्ट एंट्री, यानी 75% कोटा डायरेक्ट एंट्री का है और 25% कोटा अगेंस्ट डिपार्टमेंटल, यानी कि बीएसएफ सर्विंग पर्सनल, यानी जो 75% वैकेंसी है वो तो हमारी यानी डायरेक्ट एंट्री, और 25% कोटा जो है वो हमारा बीएसएफ में जो डिपार्टमेंटल फिलहाल नौकरी कर रहे हैं उनके लिए है। तो इसमें हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर में जनरल की है कैटेगरी 10%, ये सम 23 पोस्ट हैं। EWS की 30 पोस्ट हैं। ओबीसी की इसमें कोई वैकेंसी नहीं है। एससी की 9 पोस्ट है और एसटी की 8 पोस्ट है। 5% CA, यानी कि इसमें जो है हमारी 37 पोस्ट है। टोटल इसमें 37 है। रिमेनिंग वैकेंसी, अगर बची वैकेंसी की बात करें तो जनरल की इसमें है 206, यानी जो जनरल के लिए है। EWS की 269 पोस्ट है। ओबीसी की पूरी मतलब आरओ में वैकेंसी नहीं है। तो एससी की इसमें 84 हैं और एसटी की 70 पोस्ट हैं। टोटल जो हमारी वो 629 पोस्ट हैं जो हमारी रिमेनिंग वैकेंसी, यानी 10% ESM को काट के 5% CA वालों को हटा के हमारी टोटल जो है वो 69 पोस्ट है। अगर बीएसएफ सर्विंग में बात करें तो टोटल इन 185 पोस्ट है, जिसमें से 33 ओबीसी 33 एससी के लिए है और 28 एसटी के लिए है। और 185 में हमारी ये है यूआर EWS, यानी जनरल और EWS। टोटल इसमें 246 पोस्ट है। ग्रांड टोटल हमारा इसका बैठता है 982 पोस्ट। अगर हम हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक की बात करें तो जनरल की इसमें ESM की 3 पोस्ट, EWS की 4 पोस्ट, ओबीसी की 7, एससी की 6, एसटी की 4, यानी टोटल 4 और 5% CA की यानी 13 पोस्ट है।
अगर एसएम की बात करें तो सर इसे हम एक्स सर्विसमैन बोलते हैं, ये लिखा। और सीए की बात करें तो कंपेंशनेट अपॉइंटमेंट। एससी हमारा शेड्यूल कास्ट होता है, ये एसटी हमारा शेड्यूल ट्राइब। और ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेज, यू आर अनरिजर्व्ड एंड जनरल, ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। तो दोस्तों हम एससीआरएम की बात करें तो इसमें जनरल की जो पोस्ट है वो है 27, यानी कि जो बची हुई है जो मेन जनरल की पोस्ट है, यानी एक्स सर्विसमैन और कंपोजिट अपॉइंटमेंट यानी सीए को हटाकर। ईडब्ल्यूएस की 40 वैकेंसी हैं, ओबीसी की 64 हैं, एससी की 49 और एसटी की 31 वैकेंसी, यानी टोटल 211 वैकेंसी हैं जो हमारी रिमेनिंग है, यानी एक्स सर्विसमैन और 5% सीए को हटाकर। जो डिपार्टमेंटल है अंदर की वैकेंसी है उसमें 51 वैकेंसी नहीं 43 वैकेंसी है हमारी जनरल की, 61 हैं ईडब्ल्यूएस की, और ओबीसी की हैं 100, 19 है हमारी एससी की, और एसटी की हमारी 49 है, यानी ग्रांड टोटल जो बैठता है वो है 330 वैकेंसी हमारी डिपार्टमेंटल के लिए मिलेंगी। अब बात करते हैं हम इसकी इक्विवेलेंट डेट की, यानी जो हमारी एग्ज़ाम डेट फर्स्ट फेज है रिटन बेस्ड ओएमआर एग्ज़ाम होगा, यानी आपका एग्ज़ाम ऑफलाइन होगा 20 नवंबर, यानी 20 नवंबर ये 2022 संडे को हमारा 9 से 11 बजे के बीच हेड कांस्टेबल आरओ का टेस्ट होगा। और 20 नवंबर 2022 संडे को ही हमारा 2 बजे से 6 बजे के बीच आरएम का टेस्ट होगा, यानी रेडियो मैकेनिक का टेस्ट होगा। नोट डुप्लीकेट हमारे सीट अटैच विद मैन हमारी सीट शेल बी अलाउड टू बी कैरिड बाय द कैंडिडेट्स, यानी कि जो हमारी सीट होगी उसके पीछे हमें डुप्लीकेट हमारी सीट मिलती है वो कैंडिडेट अपने घर ले जा सकते हैं। आंसर के लिए अपलोड बाय ऑन बीएसएफ वेबसाइट, आंसर की हमारी बीएसएफ की वेबसाइट पर अपलोड होगी। द रिजल्ट ऑफ हमारा बेस्ट टेस्ट क्वालिफाई कैंडिडेट सेल बी अनाउंस्ड बाई अपलोडिंग ऑन बीएसएफ वेबसाइट, यानी हमारा रिजल्ट जो है वो भी हमारे बेस्ट एग्जाम का बीएसएफ की वेबसाइट पर होगा। जो हमारी वेबसाइट है ये है https recruit.bsf.government.in एंड बीएसएफ ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा इसी का हमारा https bsf.government.in। अगर बात की जाए सेकंड फेज यानी पीएसटी पीटी डॉक्यूमेंटेशन की, तो 16 जनवरी ऑन वाट एंड 16 जनवरी को जो हमारा है, इसमें ऑल द कैंडिडेट्स अपेयरिंग इन सेकंड स्टेज मस्ट हैव टू क्वालिफाई द पीएसटी पीट एंड डॉक्यूमेंटेशन, यानी मेन चीज़ हमारी जिसमें डॉक्यूमेंटेशन, डिक्टेशन टेस्ट एंड पैराग्राफ रीडिंग टेस्ट फॉर हेड कांस्टेबल आर कैंडिडेट्स ओनली, यानी जो हमारे हेड कांस्टेबल आर के कैंडिडेट्स हैं उनका उसी दिन यानी सेकंड फेज में ही डिक्टेशन टेस्ट एंड पैराग्राफ रीडिंग का भी होगा, क्वालिफाई करना है। और पैराग्राफ रीडिंग टेस्ट ड्यूरिंग द स्टेज में आपको डिक्टेशन टेस्ट क्वालिफाइंग नेचर का है और पैराग्राफ भी पढ़कर सुनाना होगा। थर्ड फेज में हमारा है डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन, यानी 15 फरवरी 2023 ऑनवर्ड्स, यानी इसमें चेंज भी हो सकता है, यानी 15 फरवरी के लगभग आपका मेडिकल हो जाएगा। ये लिखा है डेट्स आर टेंटेटिव, DGBSF हैज द राइट टू चेंज और अल्टर दी डेट्स एट एनी स्टेज, यानी डेट आर अभी कोई निश्चित नहीं है और डीजी डायरेक्टर जनरल ऑफ बीएसएफ इसे चेंज भी करने का अधिकार रखते हैं, यानी वो इसे चेंज कर सकते हैं। फाइनल रिजल्ट विल बी प्रिपेयर्ड फॉर हेड कांस्टेबल और एचएसएम सेपरेटली एंड मेरिट विल बी प्रिपेयर्ड इन फॉलोइंग मैनर, हमारी मेरिट बनेगी वो इन प्रकार बनेगी। तो हेड कांस्टेबल आर की बात करें तो टोटल मार्क्स ऑब्टेन इन द हमारा टेस्ट, यानी 200 नंबर का पेपर है। एंड डिक्टेशन टेस्ट यानी जो फेज सेकंड में आपका डिक्टेशन टेस्ट होगा वो 50 नंबर का होगा, टोटल 250 मार्क्स का होगा, यानी आपको जो नंबर मिलेगा वो 250 मार्क्स में मिलेंगे। और हेड कांस्टेबल आर में हमें हमारे टेस्ट वाले नंबर ही लाने होंगे, यानी 200 मार्क्स का। सही, यहाँ एक ध्यान देने वाली बात यह है, नोट्स में लिखा है प्रिपरेशन ऑफ फाइनल मेरिट लिस्ट एंड रेजोल्यूशन ऑन टाई केस, यानी दो कैंडिडेट्स अगर मतलब सेम नंबर आ जाते हैं तो उसमें क्या होगा, merit of candidate who qualify all event stage of examination will be prepared on the basis of mark obtained in OMR test, head constable RM and OMR test qualification for head constable radio operator यानी RO।
In case where more than one candidate secures equal mark in tie will be resolved by the applying the following methods one after another till the tie is resolved. Candidate who score more marks in total will be placed higher in the merit, यानी जो कैंडिडेट स्कोर जितना अच्छा करेगा उसका हम उसे मेरिट में उतनी वरीयता दी जाएगी. इफ मार्क्स आर इक्वल एंड प्रीफरेंस विल बी गिवन टू द कैंडिडेट होल्डर एज, यानी जो उम्र में बड़ा होगा, अगर नंबर आपके बराबर आते हैं दो कैंडिडेट के, जो उनमें उम्र में बड़ा होगा उसे प्रेफर किया जाएगा. इफ एनी कैंडिडेट, ये थर्ड है, इन और कैंडिडेट condition as mentioned in subject para first and above the position still in the preference will be given alphabetically as per name of candidate, यानी जो हमारी मेरिट आएगी अल्फाबेटिकली आएगी. नंबर 4 पे हमारा इफ एनी कैंडिडेट्स ऑफ रिजर्व कैटेगरी फाइंड्स प्लेस इन मेरिट विदाउट अवेलिंग एनी रिलैक्सेशन ईसी विल बी प्लेस्ड इन मेरिट अगेंस्ट द योर कैटेगरी, यानी कोई अदर कैटेगरी का अगर जनरल कैटेगरी के बराबर नंबर ले आता है तो वो योर कैटेगरी में काउंट होगा, यानी जनरल में काउंट होगा. तो एलिजिबिलिटी यानी एकेडमिक क्वालिफिकेशन फॉर हेड कांस्टेबल, और में क्वालिफिकेशन चाहिए उसमें मैट्रिक, या तो आपके पास मैट्रिकुलेशन हो यानी 10th पास हो, और 2 ईयर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सर्टिफिकेट इन रेडियो एंड टेलीविजन और इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, डाटा ऑपरेशन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स और डाटा एंट्री ऑपरेटर फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट. यानी अब अगर आप 10th पास हैं तो आपके पास ये सभी जो मैंने अभी पढ़े थे ये डिप्लोमा होना चाहिए ITI के. यदि आप इंटरमीडिएट 12th पास हैं और विद फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स फॉर रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इन इंस्टीट्यूशन एज रेगुलर स्टैंड विद एग्रीगेट 60% मार्क्स इन पीसीएम सब्जेक्ट, यदि आप 12th पास हैं फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ से तो आपके 60% मार्क्स होने चाहिए. अगर उससे कम है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे, उससे ज़्यादा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, यानी 60 भी हैं तो भी कर सकते हैं. हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक की बात करें तो इसमें भी सेम ही है. ये तो आपके 10th पास हो या आपके पास ये जो रिलेटेड ट्रेड हैं इनमें ITI का डिप्लोमा हो, या फिर आपने 12th पास किया 60% से पीसीएम दे. अगर एज लिमिट की बात करें, नॉट बिलो 18 ईयर्स ऑन ओवर 25 ईयर क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर जनरल कैटेगरी. अगर जनरल कैटेगरी की बात करें तो हमारी उम्र 18 से कम और 25 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए क्लोजिंग डेट, यानी 19 सितंबर तक आपकी एज या ना तो 18 से कम हो ना ही 25 से ज़्यादा हो. अगर बात करें OBC कैटेगरी की तो नॉट बिलो 18 ईयर्स और 28 ईयर, यानी आपकी एज क्लोजिंग डेट के समय 18 साल से कम और 28 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. SC/ST में हमारा जो क्राइटेरिया वो है 18 और 30 का, यानी कि 18 से कम और 30 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. तो दोस्तों आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, मेरी जानकारी अच्छी लगी होगी. जब हमारा दिया है एक्स सर्विसमैन के लिए, एक्स सर्विसमैन और जो BSF में फ़िलहाल जॉब कर रहे हैं उनके लिए, तो उनके लिए बता दूं कि 3 साल का जो हमारा 3 साल जो नौकरी कर चुके हैं, यानी डेट ऑफ 19 सितंबर तक 19 सितंबर तक जो 3 साल ड्यूटी कर चुके हैं उनके जो क्राइटेरिया रहेगा, यदि जनरल कैटेगरी के लिए रहेगा 40 साल, OBC के लिए 43 साल और SC/ST के लिए 45 साल. और जो एक्स सर्विसमैन की बात करूं उनको 3 साल की छूट मिलेगी. एक्स सर्विसमैन जनरल को, एक्स सर्विसमैन OBC को 6 साल की, एक्स सर्विसमैन SC को 8 साल की और एक्स सर्विसमैन ST को भी 8 साल की. तो दोस्तों आपके लिए यही जानकारी मुझे लगी ज़रूरी है. तो दोस्तों बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, और कोई गलती है तो दोस्तों आप उसके लिए कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम अगली बार सुधारें. जय हिंद.